अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के सऊदी अरब के कुछ अहम न्यूज़ के साथ मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज सबसे पहले इस टॉपिक पर बात करेंगे कि कौन से और कितने इस हफ्ते में कितने लोग सऊदी अरब में गिरफ्तार हो चुके हैं, हुरूब वाले, निज़ामुल अमल, इकामा की खिलाफ वर्जी करने वाले। इस पे बात करेंगे। इसके अलावा रमज़ानुल मुबारक में दौरान जो मसाजिद में क्या होगा, इसके हवाले से सऊदी रियाल का रेट भी मालूम करेंगे। और इसके अलावा नजरान में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया जो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस थे। सबसे पहले चलते हैं दोस्तों अपने खबर की तरफ। लेकिन खबर शुरू करने से पहले आप दोस्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक कीजिएगा। सबसे पहले चलते हैं अपनी इस खबर के तरफ। सऊदी वज़ारत दाखिला ने इस खबर को जारी किया है। इस हफ्ते में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो 13,898 लोग हैं। इसमें 8,001 मुखालिफा निज़ामुल इकामा यानी इकामा के जो खिलाफ वर्जी करते हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा मुखालिफा निज़ाम अमन अल हदूद जो गिरफ्तार किया गया उसमें है 3,832 लोग, और मुखालिफन निज़ाम अमल यानी निज़ाम अमल के जिन्होंने खिलाफ वर्जी की है वो है 2,065 लोग। ठीक है। इसमें 51% जो है वो यमनी लोग है। इसके अलावा 41% इथोपी है, और 8% जो है वो जिनसियात उखरा है, मतलब बाकी लोग हैं। तो ये बहुत से लोग जो है आजकल गिरफ्तारियां हो रही हैं उन लोगों के जो कानून के खिलाफ वर्जी करते हैं। इकामा पर एक महीना है वो दूसरे महीने के खिलाफ वर्जी करते हैं। तो जो है ना, इन चीज़ों का आप लोग ख्याल रखें। अगर आपने सऊदी अरब में रहना है तो कानून के मुताबिक रहे और अपने महीना के मुताबिक काम करे। चलते हैं दूसरी खबर की तरफ दोस्तों। रमज़ानुल मुबारक में ये सऊदी वज़ारत शुऊनुल इस्लामिया व दावत वल इरशाद ने इस खबर को जारी किया है, और ये कहते हैं कि सऊदी अरब में दौरान रमज़ान के दौरान कोई भी चंदे वगैरह जमा नहीं कर सकते, इस पे पाबंदी है। और ऑलरेडी सऊदी अरब में कोई भी आप चंदा किसी भी आपकी मस्जिद के लिए हो, जिसके लिए भी हो, आप चंदा जमा नहीं कर सकते, इस पर पाबंदी है। तो आप इन चीज़ों से जो है ना, अगर आपसे कोई इस तरह के काम लेते हैं तो इन चीज़ों पर सख्त पाबंदी है। आते हैं अपनी तीसरी खबर की तरफ। आज का जो रियाल रेट है दोस्तों उस पे बात करेंगे। दोस्तों, आज का जो रियाल रेट है वो एक रियाल पाकिस्तानी रुपयों में बनते 73 रुपए और 58 पैसे। इंडिया का जो बनते हैं वो 21 रुपए 78 पैसे, और बांग्लादेश का जो टक्का बनता है वो 28 रुपए 28 टक्का 43 पैसे, 43 टक्का जो भी हो, जितने भी हो। अभी बैंकों की तरफ आते हैं दोस्तों। जो अल जजीरा बैंक जो बेचते हैं 72 रुपए 74 पैसे फीस है। 10 रियाल इसका फीस है। STC 73 रुपए 21 पैसे इसका जो फीस है वो 17.25 रियाल है। अल राजही का जो है वो 72 65 है, इसका फीस 10 रियाल है। और वेस्टर्न यूनियन का जो है वो 73 रुपए 80 पैसे, इसका फीस 23 रियाल है। मनीग्राम 73 रुपए 87 पैसे, इसका जो फीस है वो 23 रियाल है। टेली मनी यानी 72 रुपए 60 पैसे, इसका जो फीस है वो 15 रियाल है। बाकी आप खुद यहाँ पर इंडिया के लिए और बांग्लादेश के लिए आप लोग खुद देख सकते हैं। एक और खबर है। कुछ लोग हैं वो टेलीफोन नंबरों से लोगों को कॉल करते थे कि अपने इकामा नंबर बताए और अपना ये नंबर बताए, अपना अपना बैंक अकाउंट का जो पिन है वो बताए। तो सऊदी रियासती इदारों ने उन लोगों को गिरफ्तार किया है जो इस तरह के लोकल नंबरों से लोगों को कॉल कर रहे थे। और उन्होंने खबरदार भी किया है कि किसी भी शख्स को आप अपना मोबाइल नंबर, अपना पिन नंबर और ये चीजें किसी को भी नहीं देना, वरना आपका नुकसान हो सकता है। आते हैं अपने आखिरी खबर की तरफ, और वो है कि नजरान में 2 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है जो लोगों से, ये हुंडी वाले मुझे लगते हैं, जो लोगों से पैसे लेते थे यहाँ रियाल में और वहां पर टक्कों में वहां लोगों को जो है ना देते थे। तो इन चीजों पर भी पाबंदी है। उनसे बहुत से जो 2 लाख रियाल उनसे बरामद किया गया है। हमेशा अगर आपने पैसे भेजना है तो बैंकों पर भेजे, कानून के मुताबिक भेजे, कानून का एहतराम करें, वरना आपके लिए भी मुश्किलात पेश आ सकती है। ये थी आज की कुछ खबरें जो आप दोस्तों के साथ शेयर किया। उम्मीद है कि आप दोस्तों को पसंद आया होगा। अगर आप दोस्तों का कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, बस कल के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।